Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called metals and non-metals. But metals and non-metals कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इंसान कैसा दिखता है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और इंसान कैसा है, किस परिस्थिति में वो आपके साथ कैसे रिएक्ट करता है, आपके कितना काम आता है या आपके काम कितने बिगाड़ता है, दैट इज कॉल्ड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट इंसान। हम सबसे पहले अट्रैक्ट होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से, दिखने से कैसा है। वी ऑल वांट कि हमारे आसपास जो लोग हों वो सुंदर हो, ज्यादा से ज्यादा लोग सुंदर हमारे चारों तरफ हो। बट अगर वो सुंदर लोग आपको डैमेज पहुंचा रहे हैं तो देर इज अ टाइम व्हेन यू डिसाइड कि यार सुंदर वुंदर तो छोड़ो, दिल से अच्छा होना चाहिए, नेचर से अच्छा होना चाहिए। तो भाषण को यहीं खत्म करता हूं। हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एक तो चैप्टर बहुत लंबा है, चैप्टर के दो रूप हैं, एक फिजिकल वाला और एक केमिकल वाला। फिजिकल वाला रूप जो ऊपर से दिखता है और केमिकल वाला रूप जो होता है। तो वैसे ही इस चैप्टर का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन metals. The name of the chapter is metals and non metals. ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आपने पहले थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा, आपने ये पढ़ा हुआ है। तो पहले जो ज्यादा पढ़ा हुआ है दैट इज फिजिकल लेवल पे, आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ा हुआ है, दिखने में कैसे होते हैं, प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं। बट इस साल आप ज्यादा पढ़ोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का केमिकल नेचर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत काम है, फिजिकल भी कराएंगे, केमिकल भी कराएंगे। तो बच्चे से कोई पूछता है व्हाट इज अ मेटल एंड व्हाट इज अ नॉन मेटल, तो ये मैं आपको बता दूं कि देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू अस सो फार। किसी की बुक में 114 लिखा होगा, किसी की बुक में 115 लिखा होगा, एनसीईआरटी में जो लिखा है वो लिख देना, 118 भी लिखोगे तो वो भी हो जाएगा। अब एलिमेंट्स की एक्चुअली में फिजिकली जब हम देखते हैं एलिमेंट्स को, एक तो हम उनकी देखते हैं फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। फिर हम देखते हैं कि वो मेलिएबल है या नहीं है। फिर हम देखते हैं वो डक्टाइल है या नहीं है। ये वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं उनकी डेंसिटी, वो भारी हैं या हल्के हैं, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है या कम है, ये बात याद रख लेना। वो शाइन करते हैं या डल है अपीयरेंस में, ये भी चीजें देखी जाती हैं। तो बच्चा बोलेगा ये सब चीजें हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ी हुई हैं। अगर कोई चीज नहीं पढ़ी हुई तो उसको अब थोड़ा सा क्लियर कर लो। मेलिएबल होता है एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी broken down into thin sheets। पतली पतली शीट्स बनाने वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबल। डक्टाइल का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। जैसे कि नोट के अंदर जो पैसों के अंदर पतली पतली तारें लगी होती हैं, इतनी पतली पतली तारें बनना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। डेंसिटी आपने पढ़ा हुआ है, मास अपॉन वॉल्यूम, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है। इन सब प्रॉपर्टी के आधार पर हम बताएंगे कि कोई भी गिवन सब्सटेंस इज अ मेटल और अ नॉन मेटल। सो व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स। जो मैं मेटल्स का बोलूंगा, आमतौर पे नॉन मेटल्स में एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रॉपर्टी होती है। बट थोड़ी बहुत ये याद रख लेना, एक्सेप्शन जरूर होती है। कुछ कई बार लड़के ऐसे होते हैं जिनकी दाढ़ी नहीं आती, इससे ये नहीं पता चलता कि वो लड़के नहीं है कि दाढ़ी नहीं आ रही। एक आधी एक्सेप्शन है, वैसे सब कुछ ठीक है, हार्मोनल बैलेंस भी है, बट किसी एक आधे उस वजह से बॉडी में दाढ़ी नहीं आ रही, तो कोई फर्क नहीं। व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स आर दी एलिमेंट्स, आर दी एलिमेंट्स, ध्यान से, विच
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी वायर्स होती हैं बिजली की वो मेटल्स की होती है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ये दूसरी बात, जितने भी पतीले वतीले खाने पीने के जो होते हैं वो सारे जिसमें खाना बनाया जाता है वो मेटल्स के होते हैं, क्योंकि वो हीट को अपने अंदर से पास करने देते हैं। फिर एक वर्ड बोला गया है मेलिएबल, पतली पतली जिनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। जो चांदी के बर्फी के ऊपर पतला सा देखते हो, वो चांदी जैसा जो बना होता है, बहुत अमीरों की शादी में वो सोने का भी बना सकते हैं, इतनी पतली पतली शीटें बनी होती हैं मेलिएबल। डक्टाइल, डक्टाइल मतलब लंबी लंबी तारें बनाई जा सकती हैं, ये बात याद रख लेना। एंड आर लस्चरस, एंड आर क्या बेटा, लस्चरस का मतलब होता है इनकी अपनी एक चमक होती है। इन सब को बोलते हैं मेटल। मेटल को लेके सबसे पहला जो दिमाग में आता है वो आयरन होता है, क्योंकि ये आमतौर पे सड़क पे भी पड़ा हुआ आपको मिल जाएगा। बट आयरन के साथ सेकंड जो आपको दिखता है दैट इज अल्यूमिनियम। अल्यूमिनियम की बाल्टी और बर्तन आपके घर में होंगे। तीसरा जो आपको दिखता है कॉपर, कॉपर का लोटा वगैरह घर में होगा। कढ़ाई ऐसी होगी जिसके नीचे कॉपर लगा होता है। कॉपर के बाद जो हमें दिखता है दैट इज सिल्वर, चांदी खरीदी जा सकती है। उसके बाद गोल्ड, और माता रानी पैसे दे तो आपके पास प्लैटिनम, बिल्कुल वाइट होता है, चांदी जैसा होता है, चांदी से थोड़ा सा ज्यादा चमक होती है। चांदी में जंग लग जाती है, प्लैटिनम में जंग नहीं लगती। जिंक, ये आपने नहीं देखा होगा। टिन आपने नहीं देखा होगा। लेड काला काला होता है, आपने नहीं देखा होगा। सोडियम आपने नहीं देखा होगा। पोटेशियम, पोटेशियम आपने नहीं देखा होगा। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर आप दो चैप्टर पढ़कर आ रहे हो, पीछे मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, अगर आप ये दोनों चैप्टर्स पढ़कर आ रहे हो तो इन सब मेटल्स के साथ साथ आपको इनकी वैलेंसी भी याद होनी चाहिए। आने वाले वक्त में आपको बहुत फायदा मिलेगा, ये बात याद रख लेना। एक पॉइंट ये स्टार मार देना, ये देख लेना। ऑल ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ये ध्यान से देख लेना, मर्क्यूरी। ये पूछा जा सकता है। ओनली ओनली लिक्विड मेटल, ओनली लिक्विड मेटल इज मर्क्यूरी, ये बस बात ध्यान से देख लेना। सेकंड बात जो होती है नॉन मेटल्स, अब जो जो ऐसा नहीं है खूबियां हैं, ये प्रॉपर्टी इनमें नहीं है। नॉन मेटल्स आर दोज substances which do not conduct heat, मैं वहीं से टीप रहा हूं, जो मैंने मेटल्स की डेफिनेशन बताई है एग्जैक्टली, डू नॉट कंडक्ट हीट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब ये नहीं इनसे कोई पाप हो गया है, इनका यूज कहीं और हो जाएगा। भाई साहब हर चीज बिजली कंडक्ट करेगी, तो जो तार के ऊपर रबड़ लगती है, अगर तार बिल्कुल बेयर तार हो, नंगी तार जिसे बोलेंगे, उसको हाथ लगाओ मर जाओगे, करंट लग जाएगा। उसके ऊपर एक ऐसी चीज चाहिए जो बिजली कंडक्ट ना करे, ताकि हम तारों को आराम से पकड़ सकें, ज्वाइन कर सकें और कहीं पे भी ले जा सकें। विच डू नॉट कंडक्ट हीट इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नीदर मेलिएबल, भैया कोई शीटे पीटे नहीं बनती, मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ना शीटे बनती है ना तारे बनती हैं। दे आर ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब बताता हूं, उनको दबाओ तो चूरा चूरा हो जाते हैं। मिट्टी का एक गट्ठी सी लेना, मिट्टी का एक वो देखना पत्थर सा मिट्टी का, उसे यूं करो तो चूरा चूरा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल। इसका एग्जाम्पल बता देता हूं, कार्बन इज अ नॉन मेटल, बहुत देखोगे। सल्फर प्रैक्टिकली बहुत देखोगे। फॉस्फोरस बहुत देखोगे। सिलिकॉन देखोगे। हाइड्रोजन पानी के अंदर होता है। ऑक्सीजन रैंसिडिटी वगैरह में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। नाइट्रोजन बड़ा शरीफ होता है, चिप्स के पैकेट में होता है। क्लोरीन बहुत शैतान होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। उससे थोड़ा कम शैतान होता है ब्रोमीन, बट शैतान होता है। इससे थोड़ा कम शैतान होता है आयोडीन। ये तीनों
हेलोजेंस कहलाते हैं। हीलियम इज एन इनर्ट गैस, कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करती। नियॉन इज ऑल्सो एन इनर्ट गैस, और आर्गन भी एक इनर्ट गैस है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती। ये बात याद रख लेना। नॉन मेटल्स आर, ये बात याद, दो नॉन मेटल्स आर स्मॉल इन नंबर, ये बात याद रख लेना। 80% ऑफ नोन एलिमेंट्स आर metals, तो ऑब्वियसली 20% ऑफ द नोन एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, ये याद रख लेना। नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में और मिडल में जो जगह होती है पीरियोडिक टेबल में, वो मेटल्स ने घेरी होती है। दे आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड। नॉन मेटल्स सॉलिड्स भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं, और लिक्विड भी होते हैं। लिक्विड सिर्फ एक ही नॉन मेटल है, दैट इज ब्रोमीन, नहीं तो ज्यादातर सॉलिड और गैस है। सॉलिड 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 सॉलिड, गैस 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 और गैस। ये सॉलिड और गैस, गैस वाले गुलाबी से मैंने डार्क कर दिए हैं और सॉलिड वाले मैंने हरे से डार्क कर दिए हैं। लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन। मैंने नोट्स में थोड़ी सी खिचड़ी बनाई है, बट तुमने खिचड़ी नहीं बनानी, तुमने प्यार से मोहब्बत से चलना है, ये बात याद रख लेना। और एक और बात, इंपॉर्टेंट मेटल्स भी होते हैं, इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स भी होते हैं, सबका बहुत सारा यूज होता है इन आवर डे टू डे लाइफ, जो हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है और आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, तो इसलिए प्रॉपर इज्जत देते हुए चलना। अगला वो बोलते हैं सर पढ़ाओ आप फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा तरीके से। मेटल्स आर मेलिएबल, मेलिएबल मतलब दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू थिन शीट्स ऑफ मेटल ऑन हैमरिंग। उनको घुसा मारकर, एक और बात बता दूं, अर्थ पर जो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। धरती पर जो सबसे ज्यादा पाया जाता है दैट इज ऑक्सीजन। सो दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू थिन शीट्स ऑफ मेटल्स बाय हैमरिंग, मार मार के इनकी पतली शीटें बनाई जा सकती हैं। थोड़ा सा याद रख लेना, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट malleable मेटल्स, ये याद रख लेना, ये एग्जांपल है। और एक्सेप्शन में थोड़ा सा बस देख लेना, सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम ये मेटल्स हैं, आर मेटल्स विच आर नॉन मेलिएबल, ये ब्रिटल होते हैं, इनको मारते ही ये चूरा चूरा हो जाते हैं। थोड़ा बहुत एक्सेप्शन पढ़ते हुए चलना। सोडियम और गोल्ड और सिल्वर आर द बेस्ट मेलिएबल मेटल। उसके बाद हम अल्यूमिनियम की फॉइल्स आपने देखी होंगी, पतली पतली शीटें बनाई जा सकती हैं। सोने और चांदी की शीटें बनेंगी तो बड़ा महंगी पड़ जाएंगी, ये बात याद रख लेना। कॉपर भी एक अच्छा मेलिएबल मेटल होता है, तभी उसके बर्तन बनाए जाते हैं। ये थोड़ा सा बस ध्यान से देख के चलना, दे आर मेलिएबल। तो इतने में एक बच्चा बोलेगा सर मैं अपने नोट्स बना लूं, मैंने कहा बना ले। तो उसने लिखा मेटल्स नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, ये बात याद रख लेना। सेकंड प्रॉपर्टी वो बोल रहा है डक्टिलिटी। तो ध्यान से देखना, टाइम बचाना भी है और चीजों को समझना भी है। एबिलिटी ऑफ अ मेटल, सब्सटेंस लिख दो अभी, सब्सटेंस टू बी
stretched into thin wires, thin wires। और इसका एग्जाम्पल अगर देने पे आऊं तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल एलिमेंट्स। और एक्सेप्शन देने पे आऊं तो एक्सेप्शन भी यही है, सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉन डक्टाइल, ये बात याद रख लेना। और कॉपर और एल्यूमिनियम भी डक्टाइल होते हैं, तभी इनकी तारें बनती हैं, ये बात याद रख लेना। सेकंड पॉइंट मेरे बच्चों, प्लीज क्या लिखोगे, नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये बात दिल से ध्यान से देख लेना। अगला ध्यान से ये वर्ड देख लेना, गुड, थर्ड थर्ड पॉइंट है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बोल दो या इलेक्ट्रिसिटी बोल दो। सम सेज मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली, और मेटल्स ऑल्सो अलाउ, ये बात याद रख लेना, मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड heat to pass through them easily, ये बात याद रख लेना। Silver is the, I am not saying you anything, thank you, thank you। Silver is the best conductor, electrical conductor। Silver is the best conductor of electricity, electricity बोल रहा हूं, and copper and aluminium, aluminium are also good conductors of electricity। ये नोट्स बना रहा हूं मैं आप लोगों के, ये थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बट चांदी की तारें क्यों नहीं यूज होती घरों में, उसकी वजह सिर्फ यह है चांदी महंगी बड़ी है। और अगर गलती से बहुत ज्यादा पैसे आपके पास आ भी गए और आपने चांदी की तारें लगवा दी, तो अगले दिन सबसे पहले इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा और उसके बाद चोर ही उठा के ले जाएंगे, ये बात याद रख लेना। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें मैंने कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया, ये दोनों याद रख लेना। दैट इज वाई दे आर यूज, दे आर यूज। हाँ, इसमें अगर वो एक्सेप्शन की बात करता है तो थोड़ी सी एक्सेप्शन बता देता हूं। लेड, LEAD, PB सिंबल होता है, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहीं ये ना आप यहां सोडियम और पोटेशियम मत लिख देना। लेड इज अ मेटल बट इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों ने ना अपने लिए यहां जगह बना रखी थी, तो बच्चे लिख देंगे तीसरा पॉइंट, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट इसमें एक एक्सेप्शन होती है, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। एक्सेप्शन क्या है कि ग्रेफाइट, अब कार्बन का फॉर्म होता है, ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये कार्बन का बना होता है, इज अ नॉन मेटल बट एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बात याद रख लेना। इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी, बाकी सारे नॉन मेटल्स आर वेरी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला चौथा पॉइंट अच्छा है, मेटल्स आर लस्चरस, लोहे में वो चमक नहीं होती, बट सोने चांदी में और बहुत सारे एलिमेंट्स में, मेटल्स में चमक होती है, उस चमक को बोलते हैं, ध्यान से लिख देना, दे हैव शाइनिंग सरफेस विच कैन बी पॉलिश्ड अगेन एंड अगेन। ये बात याद रख लेना, अगर पापा सोना लाए हैं घर में
तो मम्मी खुश होंगी ही होंगी। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आर दी metals which are highly lustrous। ये बात याद रख लेना। मम्मियों को बहुत शौक होता है सोने चांदी का। इसमें थोड़ा सा याद रख लेना, इसमें कोई ऐसी एक्सेप्शन दे नहीं रखी, बस ये होता है इनके ऊपर थोड़ा सा वो हो जाता है। और सिल्वर इज एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। नॉन मेटल्स के अंदर आओगे, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस। इसमें एक आएगा एक्सेप्शन, आयोडीन। इसमें एक्सेप्शन है, आयोडीन में थोड़ी सी चमक होती है, हम एक बार आगे जाके चेक भी कर लेंगे। उसके बाद आता है अगला जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो दैट इज कॉल्ड, एक सेकंड देखेंगे, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड। जनरली हार्ड मतलब इतने हार्ड होते हैं कि ब्रिजेस वगैरह भी बनाए जाते हैं उनके, लोहे के टैंक्स, बंदूकें, ये सब मेटल्स की बनाई जाती हैं। ये याद रख लेना, मेटल्स आर जनरली हार्ड। इसमें एक्सेप्शन पहले लिख लो, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट metals and can be cut even with knife। कैन बी कट इवन विद नाइफ, ये बात याद रख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल हार्ड वाले का जो उन्होंने दे रखा है वो आयरन, कॉपर, टाइटेनियम। क्रिकेटर्स का जो हेलमेट होते हैं, उनकी जो तारें बनी होती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, वो लोहे की नहीं होती। हम लोग जो गली क्रिकेट में हेलमेट पहनते हैं उसकी तारें लोहे की बनी हो सकती हैं, बट उसकी टाइटेनियम की बनी होती है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल। ये थोड़ा याद रख लेना, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, दे आर वेरी हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड, ये वर्ड भी साथ ही लिख देना, स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल आर नॉन लस्चरस, पांचवा लिख दोगे सॉफ्ट, एंड ये तो लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं और ब्रिटल सॉलिड होते हैं। ये बात याद रख लेना इसमें। एक्सेप्ट बस सोडियम और पोटेशियम बता दिया मैंने आपको। इसमें पांचवा और छठा पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट वो बोलते हैं मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और नॉन मेटल्स की जब बात आएगी तो वो सॉलिड भी होते हैं, वो गैस भी होते हैं और वो लिक्विड भी होते हैं। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जिसमें एक्सेप्शन सिर्फ एक है, सिर्फ एक्सेप्शन, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड नॉन मेटल। और सॉलिड में एग्जांपल आएंगे तो सोडियम भी लिख दो, सॉलिड होता है, पोटेशियम लिख दो, आयरन लिख दो, ये सब सॉलिड एट रूम टेम्परेचर हैं। आठवां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चा बोलेगा इसके बारे में, इसका लिखेंगे लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है बुक में, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर पे अगर उंगली डाल दोगे तो उंगली वापस आ जाएगी, उंगली गायब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, दर्द भी नहीं होगा, इतना याद रख लेना। इसमें एक्सेप्शन अगर लिखनी हो तो लिख देना डायमंड और ग्रेफाइट की। ये थोड़ा सा बात देख लेना, अगले पेज में मैंने हार्ड बोला था, सॉफ्ट बोला था, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। मेटल सारे हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सारे सॉफ्ट होते हैं, मगर दुनिया का हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो होता है वो डायमंड होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। दुनिया का सबसे हार्ड नेचर में मिलने वाला सब्सटेंस डायमंड होता है, जो कि एक नॉन मेटल होता है। क्लास अगर साथ है तो हम बोल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स रहे हैं, बट लिख नॉन मेटल्स की भी रहे हैं। मेटल्स हैव यूजुअली हाई
डेंसिटीज भारी होते हैं। इसमें एग्जाम्पल दोगे तो मर्क्यूरी हो गया, मर्क्यूरी, आयरन एटसेट्रा आर हैवी पर यूनिट वॉल्यूम। भारी होता है इनको उठाना, जिम में इसीलिए लोहे रखे जाते हैं। दे हैव लो डेंसिटीज, इतनी डेंसिटीज कम होती हैं कि वो गैस और लिक्विड स्टेट में होते हैं। ये बात याद रख लेना। ये पॉइंट ऐसे ही है। एक ये वाला पॉइंट दे लेना, सोनोरस, SONOU ROUS। सोनोरस का मतलब होता है दे प्रोड्यूस गॉन्ग साउंड, टन करके आवाज आती है। मेटल्स को जब भी आप हाथ लगाओ, कुछ लगाओ तो टन, इसीलिए मंदिर की घंटी जो होती है वो मेटल्स की बनी होती है या मेटल्स के अलॉयज की बनी होती है। दे प्रोड्यूसेस अ गॉन्ग साउंड। एग्जाम्पल जितनी भी आयरन बेल्स ये सब होती हैं, ये इसीलिए इस चीज की बनी होती हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन सोनोरस। ये याद रख लेना। मैंने आपको अपनी तरफ से फिजिकल प्रॉपर्टीज करा दी, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। अगर एक बच्चा बोलता है ये तो बहुत इजी लेक्चर था, इसमें मम्मी मुझे सब आता था, तो बच्चे तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, तुम्हारी पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी थी एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। एक्सेप्शन वगैरह मैंने आपको सारी बता दी है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज लस्चरस, बिल्कुल ठीक बोली है। आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करा दी गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और थोड़ा सा बारीकी से पढ़ेंगे, थोड़ा सा बारीकी से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। जब आपके खिलाफ स्कूल में कोई कंप्लेंट जाती है ना, तो टीचर नोट डाउन कर लेती हैं वो कंप्लेंट, वो आपकी एक प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लेती हैं। उसके बाद जब पीटीएम होती है ना, तो वो प्रॉपर्टी दिखाती है, देखो जी सर इसने इस दिन ये करा था, देखो जी इस दिन ये करा था। तो उससे ना आपका एक रैंक आ जाता है। शैतानी में नंबर 1 है जी आपका बच्चा, पता चला आपके रिपोर्ट कार्ड में भी नंबर अच्छे आ रहे हैं जी, शैतानी में भी नंबर 1 है और पढ़ाई में भी नंबर 1 है। ये ड्रीम सिचुएशन होती है, हर बच्चा ऐसा बनना चाहता है कि वो क्लास में शैतानी में भी नंबर 1 हो और पढ़ाई में भी नंबर 1 हो, जो कि होना बहुत आसान होता है। बस मैनेजमेंट पे ध्यान दो, उसके लिए पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो और शैतानी के टाइम शैतानी करो। यही मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, और जिस वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will study about the chemical properties of metals as well as non metals. फिलहाल के लिए your Sameer sir is saying you goodbye. God bless all. जय माता।